हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ विद एआर। मैं आपका अपना अजय सर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले शॉर्टकट मेथड। अगेन शॉर्टकट मेथड का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले भी हमने एक और पार्ट देखा था जिसमें हमने इंट्रीगेशन बाय पार्ट का एक और फॉर्म देखा था। तो ये भी अगेन सेकंड पार्ट है। इसी में फिर से हम इंट्रीगेशन बाय पार्ट का रूल हम देखने वाले हैं और कैसे हम शॉर्ट ट्रिक में बहुत इजीली टाइम और कम टाइम में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर सकें। टफ क्वेश्चंस को भी आप बहुत जल्दी कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली जो ये हमारा कंसेप्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, शॉर्टकट मेथड, एनडीए का एग्जाम देते हैं, बिट सेट हुआ, आईआईटी जेईई हुआ, टीचर्स के लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड सेंट्रल लेवल टीचर्स के लिए, इन सब एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। यहाँ तक कि बहुत सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम में टाइम बचाने के लिए हम इन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आए और भी मोर शॉर्ट ट्रिक्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स गो। देखते हैं, देखो क्या शॉर्ट ट्रिक हमारी आज क्या है। शॉर्ट ट्रिक है, देखो आपसे बोला जाए कि कभी भी आपको इंटीग्रेशन करना हो बेटा किसका, ऐसे ई की पावर एक्स लिख दिया है इनटू ब्रैकेट के अंदर लिखा है एक फंक्शन और साथ में लिखा गया उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, पर यहाँ पे स्पेशल पॉइंट क्या है बेटा, यहाँ पर ई की पावर एक्स ही होगा। शॉर्ट ट्रिक ये है मेरी, यही शॉर्ट ट्रिक है। देखो ई की पावर एक्स यहाँ पर कंपल्सरी लिखा होगा और अंदर ब्रैकेट में लिखा होगा एफ एक्स फंक्शन और प्लस के साथ फंक्शन का डिफरेंशिएशन। याद रखना यहाँ एफ एक्स भी होगा और प्लस के साथ उसका डिफरेंशिएशन भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्टली आंसर हम लिखते हैं ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। क्या लिखेंगे डायरेक्टली आंसर, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। बस आपको क्या चेक करना है, डायरेक्टली उस फंक्शन में ई की पावर एक्स होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आपके पास एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होना चाहिए, मतलब वो फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव का एडिशन होना चाहिए। यदि आपको ये दोनों चीजें मिल गई तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, उसका इंटीग्रेशन सेकंडों में निकाल सकते हो। बस आपको देखना है कि इसका फंक्शन क्या है और इसका डेरिवेटिव क्या है। फटाक देने से आप पता लगा सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए, तो देखिएगा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और मैंने चेक किया कि ये हमारी फॉर्म का है, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मैंने डायरेक्टली चेक किया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स वो कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आंसर क्या लिखूंगा, देखो ये फंक्शन हो गया और ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस थी। अब आपके माइंड में आया होगा कि सर हम कोस एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन ले सकते हैं, यहाँ पर कोस एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन ले सकते हैं। नहीं, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, नॉट साइन एक्स। और वहां पे माइनस साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स ओनली है। तो इसका मतलब ये है कि आप कोस एक्स को एफ एक्स नहीं ले सकते हो, उसे ही आप एफ एक्स ले सकते हो जिसका कंप्लीटली डिफरेंशिएशन अवेलेबल है वहां पर। तो यहाँ पर साइन एक्स है, साइन एक्स का कंप्लीटली डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो अवेलेबल है। तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या होगा, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, चलो एक और ट्राई करते हैं और आप ट्राई करना, मुझे आंसर बहुत जल्दी चाहिए। ठीक है, फटाफट से पॉज कीजिए वीडियो और फटाफट से आंसर निकालिए। सिंपल, देखिएगा 1/x। अरे हम जानते हैं कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, -1/x²। दिस इज द लॉटरी, यही तो लॉटरी है हमारी, क्योंकि हमें फंक्शन मिल गया और फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे ऑलरेडी है। आप सोच रहे होंगे सर ये तो प्लस में लिखा ही नहीं। अरे यार ऐसे तो देखो एक बार, ये 1/x इसको लिख सकता हूँ प्लस -1/x का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना ऐसा। तो ये तो एफ एक्स हो गया बेटा और ये क्या हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया। तो फाइनली आंसर ई की पावर एक्स इंटू 1/x प्लस सी। ये लीजिए। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी। यदि ट्रिक समझ में आ रही होगी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये देखो, ट्राई कीजिए फटाफट से, पोज द वीडियो एंड सॉल्व द गिव मी आंसर। फटाफट से जितना जल्दी दे सकते हो दीजिए। ओके, देखिएगा फटाफट से। देखो यहाँ पे साइन एक्स सेक एक्स लिखा है और ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। आप बताइए कि कौन एफ एक्स है, बताइए फटाफट से। तो हम जानते हैं कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा,
सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स प्लस 10 सेक एक्स इंटू 10x। तो मतलब ये फंक्शन हो गया हमारा एफ एक्स और ये इसका डेरिवेटिव हो गया। इसका मतलब दोनों के बीच में एफ भी है और ई की पावर भी है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा, फटाफट से आंसर, तो ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी। तो इस टाइप से आप बहुत ही इजीली, बहुत ही कम टाइम में आप अच्छा क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ही इजीली। ओके, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा और ये शॉर्ट ट्रिक बहुत काम आने वाली है। तो कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप की जो शॉर्ट ट्रिक्स है बहुत ज्यादा यूज होती है। इस टाइप की क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में एक आपके पास लिमिटेशन होती है टाइम्स की। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है कि आप सब्जेक्टिव मेथड से उसे सॉल्व करने चले जाओ। अब जब, क्योंकि एग्जाम को, किसी भी एग्जाम को टाइम को देखकर बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम बनाया जा रहा है और टाइम वो एग्जाम सॉल्व हो सकता है ओरिजिनलिटी में 3 या 5 या 6 घंटे में, ऐसा नहीं है। उसको देख के बनाया जाता है कि आप इस शॉर्ट ट्रिक से यदि इस क्वेश्चन को करते हो तो आप इतने कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। तो वो पॉसिबिलिटी देखी जाती है पहले एग्जाम के। तो कोई भी एग्जाम हो, XYZ, एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम, एनी एंट्रेंस एग्जाम, एनी बिट सेट लाइक NDA, IIT JEE, कुछ भी हो, एनीथिंग, सब जगह पे एक पॉइंट नोटिस किया जाता है, टाइम ऑफ एग्जाम। एग्जाम का टाइम कितना है, 1 आवर है, 2 आवर है, 3 आवर है, तो उसके अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। तो वहां पर यदि आप इसे जनरल मेथड से करने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ही ज्यादा। उसमें 5 से 6 मिनट हो जाएंगे और आपके पास बाकी क्वेश्चंस भी तो करने होते हैं। तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज्यादा काम हेल्प देने वाली है। तो यदि शॉर्ट ट्रिक्स पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।